अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते तो ये रेसिपी आपके लिए है। सबसे पहले पालक जो है आधी कटी, इसको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी के साथ वॉश किया, बहुत बारीक सा काट लिया और इस तरह से बाउल में ऐड कर दिया। अब इसमें एक बड़े साइज़ का आलू बारीक काट कर ऐड कर दिया। इसको भी मैंने 2 से 3 पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश किया था। और व्यूअर्स, 2 दरमियानी साइज़ के प्याज जो है इनको बारीक सा काट कर अच्छी तरह से वॉश करके वो भी इसमें ऐड कर दिए। 4 से 5 सब्ज़ मिर्च बहुत बारीक कटी हुई इसमें ऐड कर दूँगी, या फिर आप सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें नमक 1 एंड हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर दूँगी और व्यूअर्स, इसके साथ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड करूँगी और तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच ही मैं इसमें रेगुलर सुर्ख मिर्च जो बारीक मिर्च है वो ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ़ कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, इससे कलर बहुत अच्छा सा आएगा। इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया जो है वो मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून के करीब, और इसके साथ इसमें बेसन ऐड कर दूँगी और कोई भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किया। बेसन एकदम से आपने बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स अप करते जाएँगे। बेसन का वैसे भी आप इसमें इस्तेमाल कम करेंगे, अगर आप बेसन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पकौड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो जस्ट 4 से 5 चम्मच के करीब अभी तक मैंने इसमें बेसन ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे। देखिए, इसमें काफ़ी हद तक पानी मौजूद है, आप अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल लीजिएगा और जस्ट 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो इसमें मज़ीद पानी जाएगा और बहुत अच्छा सा इसका जो बैटर है वो बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा बेसन इसमें मैंने ऐड नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स, और अब इनको फ्राई कर लेंगे। तो फिर सबसे पहले ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप थोड़ा-सा इसमें जो है वो इस तरह से मिक्सर ऐड करके चेक कर सकते हैं। जब ये ऑयल के ऊपर आ जाए तो इट्स मीन कि आपका ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और पकोड़े फ्राई करने के लिए तैयार है। पकोड़े इस तरह से ऐड कर दीजिएगा हाथों की मदद से अच्छी तरह से फैलाकर, और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इससे बहुत क्रिस्पी और क्रंची से पकोड़े बनते हैं व्यूअर्स, और सबसे बढ़कर आपने बेसन का कम इस्तेमाल करना है। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होने के बाद आपने इसमें पकोड़े फ्राई होने के लिए ऐड करने हैं, तो बहुत ज़बरदस्त से पकोड़े तैयार होंगे। एक साइड थोड़ी कुक होने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर लीजिएगा। 1 से 2 दफ़ा आप इसको अलट-पलट कर जो है वो अच्छी तरह से कुक कर लीजिएगा। तो बस ये थी आज की रेसिपी, बहुत छोटी-सी, बहुत ही मज़े की। आप इसको किसी भी किस्म की चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लास्ट में से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लास्ट में से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ मज़े-मज़े की रेसिपीज़ इजी वे से शेयर कर सकूँ। बस पकोड़े जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको आप सर्विंग डिश में निकाल लीजिएगा और बाकी के पकोड़े जो हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। तो बस देखिए, चेक करें कितने क्रिस्पी और क्रंची से पकोड़े जो हैं वो बनकर तैयार हैं। इतने ज़बरदस्त से पकोड़े बनाने के लिए आप लाज़मी से इस रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के पकोड़े बनेंगे व्यूअर्स, आप इनको ट्राई कीजिएगा। चटनी के साथ, केचप के साथ, चिली सॉस के साथ, पुदीने इमली की चटनी के साथ, या फिर दही पुदीने की चटनी के साथ, या फिर आप इमली धनिया की चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। अच्छी लगे तो कमेंट करके लाज़मी से अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाज़मी से शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।